इनका सवाल सुन। आज इंजीनियर रशीद उनको मैंडेट दे रहा है जो उसको पैसे दे रहे हैं, जिन्होंने आज तक बैंक डिफॉल्टर यहाँ पे 20-20 साल से है। आज इंजीनियर रशीद क्यों बरकाती की बेटी के लिए स्टैंड नहीं ले सकता? क्या वो भी हमारे कौम की बेटी है? गलती हर किसी से हुई है, गलती मेरे भाई से भी हुई है, गलती जो यहाँ पे बैठे इनके भाइयों से भी हुई है। क्या आज इंजीनियर रशीद ड्रामा कर रहा था तब उनका बेटा? बताइए जवाब। उन्होंने 2 जगह से ऑलरेडी फाइल किया हुआ था अपने पेपर्स, तीसरी जगह से वो फाइल नहीं कर सकती थी। दिस वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम। और जब वो हमारे पास गई, हमारे पास वो जगह कोई थी नहीं उनको ऑफर करने के लिए, तो हाउ कुड वी? इसमें बड़ा सवाल जो छिपा हुआ है, जो वो कह रहे हैं, वो ये कि अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लोगों के मुद्दों पे नहीं कर रहे हैं। क्या ये है कि अपना फायदा जहां से पैसा मिल रहा है उनके लिए कर रहे हैं? वो जो एक बी टीम होने का इल्जाम लगता है, वही इल्जाम है ना? ये इनकी सोच है। यू चेक आउट द अकाउंट नंबर्स ऑफ ऑल आवर पीपल, आपको खुद पता चल जाएगा किसके पास कितना पैसा है। आप बताइए, वो कह रहे हैं अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं। देखिए, पहले सबसे पहले ये बहन आई है ना पीडीपी, जो यहाँ लोगों का भरोसा कैसे कम हो जाता है जमहूरियत पे। जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा, मुफ्ती मोहम्मद सईद मरहूम अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस नसीब अता फरमाए, उन्होंने कहा ये लड़ाई एनसी और कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई बीजेपी को दूर रखने के लिए है। बीजेपी का मैनिफेस्टो था 70 सालों से 370 हटाना। उनके मैनिफेस्टो में था, अगर इनके मैनिफेस्टो में था, इन्होंने अलायंस क्यों की उनके साथ और लोगों के साथ, लोगों की भावनाओं के साथ खेला इन्होंने। ठीक है, क्यों किया अलायंस? लोगों की भावनाओं के साथ खेला। मेरे हिसाब से आप इनको ज़रा एजेंडा ऑफ अलायंस दिखाएं, जो बीजेपी और पीडीपी का था। उसमें पहला एजेंडा था कि 370 को हाथ नहीं लगाया जाएगा। सरकार टूटी, क्यों टूटी? क्योंकि बीजेपी अपने वादे पे कायम नहीं रह सकती थी, इसलिए बीजेपी और पीडीपी की सरकार नहीं रही। तो वो तो क्लियर है, हर जगह पे है, हर जगह पे इनको निकल जाएगा। तो एजेंडा ऑफ अलायंस क्या था हमारा पावर में, इक्तिदार में आने का नहीं था। ठीक है, सुन लेते हैं, जब सवाल सुन लेते हैं। बताइए क्या? वोट दे दो हमें, नेशनल और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बीजेपी को दूर रखने के लिए। अगर पेपर कटिंग चाहिए मैं दिखा दूंगा। उसके बावजूद आपने धोखा दिया, लोगों के भावनाओं के साथ खेला। और ऐसा कोई धोखा नहीं दिया। उसके बावजूद जब हम इक्तिदार में थे, हमने वो हर कोई काम किया जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जो उनके फायदे के लिए था। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी, जो भी इंजीनियर रशीद की पार्टी को लेकर है, कि खुद महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया, आपकी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि देखिए कैसे आ गए बाहर, कैसे इन्हें पैसा मिल रहा है। वो कह रहे हैं लोग लड़ा रहे हैं हमें, जम्मू कश्मीर के लोग हमारे साथ हैं क्योंकि वो बदलाव चाहते हैं। देखिए, महबूबा मुफ्ती जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। इतने लोग इतना पैसा दे रहे हैं कि ये हर सीट पे जहाँ जहाँ ये लड़ रहे हैं वहाँ पे इनकी जेब से कुछ भी खर्च नहीं हो रहा है, सब लोगों से आ रहा है। कैसे कि आप ये यकीन नहीं करती इस बात पे कि जम्मू कश्मीर के लोग समर्थन कर रहे हैं और वो खुद पैसा लगा रहे हैं? नहीं, ऐसा इतना पैसा तो कोई नहीं लगाएगा। इतना नहीं लगाएगा कोई। तो देखिए, वो कह रही है कि नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर ऐसा नहीं होता, 6 लाख लोगों ने वोट नहीं दिया होता और वो निकल के खुद अपनी जेब से पैसा उन्होंने नहीं खर्च किया होता। मिस मुफ्ती जो हैं, ये फजूल की अब एक उन्होंने नैरेटिव क्रिएट किया है कि जी ये पैसा कहाँ से आ रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल, ध्यान हटाने के लिए। क्या, क्यों है ये समर्थन? कश्मीरी की सेंटिमेंट को हर किसी ने खेला। मैं अपने डाउनटाउन की बात करता हूँ, यहाँ पे मेरे पीडीपी के भी है, कांग्रेस के भी है, बीजेपी के। हम इनको सबको मैं बोलता हूँ, अपने डाउनटाउन को दिया क्या आज तक? यहाँ के हमारे मंजूर साहब है, मैं इनसे कहता हूँ मेरे भाई 10 साल आपने दिया क्या डाउनटाउन को? यहाँ पीडीपी की हमारी, अभी पूछेंगे उनसे क्या दिया, आपके मुताबिक क्या नहीं दिया? कुछ नहीं दिया हमें। यहाँ का यूथ बेरोजगार है, क्या उन्होंने दिया? हमने एज अ ट्रेडर, जब मैंने कहा, हमने कहा था एक संडे मार्केट यहाँ इस साइड में बनेगा, उसमें भी बैन लगा ली। यहाँ के तब कौन थे, उन्होंने भी बैन लगा ली। वो कह रहे हैं मैं डाउनटाउन के इलाके से हूँ। ये ज़रूर है कि ये हालात बदले हैं, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, कानून का डर भी है लोगों के दिल में। आप पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं देख रहे हैं, डाउनटाउन में हम डिबेट कर पा रहे हैं। लेकिन जो ज़िंदगी बदलने के लिए ज़रूरी है, युवाओं को बदलने के लिए, उनकी ज़िंदगी को बदलने के लिए ज़रूरी, वो नहीं किया गया है। और 10 साल का मौका था आपके पास। देखिए, किसी भी राज्य में तब तक तरक्की नहीं होती है जब तक वहाँ शांति न हो। और 70 साल से यहाँ अशांत था, टेररिज्म था, हम टेररिज्म के साथ जूझ रहे थे। तो इन 10 सालों में हमने कोशिश की पहले यहाँ अमल लाने की। ये मेरे भाई जो डाउनटाउन से, मैं इनकी बहुत फिर मुझे एक बात बताइए, अगर इतना बदल दिया और शांति आ ही गई, सुनिए ना, शांति आ गई, बहुत कुछ बदल दिया आपने और शांति ही आप कह रहे हैं स्टेपिंग स्टोन है, तो फिर सारी सीटों से क्यों नहीं लड़ रहे? 45 सीटों से क्यों नहीं लड़ रहे चुनाव? फिर क्यों, क्या डर है? देखिए, डर, हम बीजेपी डरती नहीं है। बीजेपी सिंगल पार्टी है जो यहाँ पर विदाउट अलायंस लड़ रही है। हमारी प्रायोरिटी डेमोक्रेसी है। जब तक हम डेमोक्रेसी को ग्राउंड पे फ्लोरिश नहीं करेंगे तब तक
मुझे नहीं लगता बीजेपी के लिए कैंडिडेट इंपॉर्टेंट। मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि ये भाई मेरा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठे, अपने लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है सही पहुंचे। बोलिए, आप बोलिए। पहली बात मैं ये पूछूंगा यहाँ पे सबसे पहले कि आपने यहाँ इस पवित्र धरती पे यहाँ पे ईदगाह में आज आपने यहाँ प्रोग्राम मैं कहूँगा स्टार्ट किया और उन गुनहगारों को लाया जो कि यहाँ कश्मीरी कौम के कातिल है, कश्मीरी कौम को जिसने आज तक लूटा है। ये इंजीनियर रशीद का डंका बजाना बंद कीजिए। जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रॉब्लम्स है, क्या ये एआईपी का बंदा जानता है कि क्या प्रॉब्लम्स है? नहीं जानता है। ये यहाँ का बेटा जानेगा जो यहाँ का रहने वाला है। यहाँ में बड़े लीडर नहीं चाहिए। ये तो यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स हमें हल कर, हमें एमएलए नहीं, हमें नेहरू नहीं चाहिए जिसने ये कहा था कि गिसते गिसते 370 खत्म हो जाएगा। हमें यहाँ ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी का नुमाइंदा चाहिए। क्या आपकी समस्याएं क्या इस मैडम को पता है कि कितने शहीद इसकी महबूबा जी ने 2016 में करे? देखिए वो ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं वो कि यहाँ के लोग चाहिए, और ये हम देख भी रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ जा रहे हैं और हमने कोशिश की है कि हम उन जगहों पर जाएं जहाँ इससे पहले कैमरा नहीं पहुँचा है, इस तरह की डिबेट नहीं हुई है। तो इस वजह से यहाँ पर लोगों को लगता है कि उनकी समस्याएं हल होनी चाहिए। और देखिए ये पीछे, ये हम ईदगाह ग्राउंड की बार बार बात कर रहे हैं, हम डाउनटाउन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पीछे उस मैदान में जो युवा हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। हम आज जब यहाँ पहुँचे हैं तो हमें एक अलग तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है, लेकिन ये तस्वीर इससे आगे और किस तरह से बेहतरी की तरफ आगे बढ़ सकती है, जम्मू कश्मीर के लोगों की, डाउनटाउन के लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें किस हद तक हल किया जा सकता है, देखना यही। क्योंकि सत्ता जिसके हाथ में आएगी, सत्ता जब हाथ में आ जाएगी उसी के बाद बदलाव भी आएगा। यहाँ की जनता का बहुत शुक्रिया, डाउनटाउन की इस तमाम जनता का। आप अगर ताली बजाकर भी, मैं चाहूँगी कि आप अपना ही जो प्रोत्साहन है वो करें, क्योंकि बहुत सहयोग किया उन्होंने हमारे साथ इस शो को करने के लिए। आज के लिए TV9 भारतवर्ष के लिए किसकी होगी सत्ता में, इतना ही। शुक्रिया।